एज ए बाय प्रोफेशन मैं एंकरिंग करती हूँ, टीवी चैनल्स के लिए भी करती हूँ, दूरदर्शन के न्यूज़ चैनल्स में जो डॉक्टर्स का इंटरव्यू होता है वो भी मैं होस्ट करती हूँ, और कॉर्पोरेट इवेंट्स वगैरह भी होस्ट करती हूँ, तो बोलती ही रहती हूँ हमेशा। तो कभी कभी मौका मिलता है चुप रहने का, तो वो हक भी मुझसे सुधा जी छीन रही है। बट यहाँ पे आके मुझे बहुत खुश हुई। अभी मैं पटना में ही ज़्यादातर रहती हूँ क्योंकि मेरा शूट एंड ऑल रहता है वहाँ पे, तो मोस्टली मैं वहीं पे रहती हूँ। बट सुधा जी ने मतलब मुझे इन्वाइट किया और मैं बहुत खुश हुई जब उन्होंने मुझे याद किया कि चलो किसी खास ओकेजन पर आप जैसी महिलाओं से मुलाकात भी हो जाती है, क्योंकि ऐसे तो मुलाकात हो नहीं पाती है। पर कुछ खास पल होते हैं, कुछ खास इवेंट होते हैं, कुछ खास लम्हे होते हैं, जब इतनी इतनी प्यारी महिलाओं से मिलकर खुद पर थोड़ा सा ईगो होता है, खुद पर थोड़ा सा जेलस फील होता है कि इतनी खूबसूरत खूबसूरत महिलाएं हैं, उसमें कहा कैसे जीती। मुझे ये भी लगता है, डाउट होता है अपने ऊपर, तो जाके अपने को आईने में देख लेती हूँ कि माशाल्लाह ये सारी की सारी अगर मेरे साथ कॉम्पिटिशन में जाती तो शायद सभी की सभी थर्ड से मुझे जीता के क्राउन लेके आती, मेरे साथ पूरी फौज हो जाती। खैर चलिए, ये आप लोग का बैठना क्राउन मेरी खुशनसीब भी है कि मैं गई आप लोग के बिहाफ में। पर मेरा जीतना यानी हर एक नारी का जीतना, हर एक झारखंड या पूरे हिंदुस्तान की नारियों का जीतना, क्योंकि हम सब अंतर्मन से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। और जो जिम्मेदारी हमारे पर होती है, एक बेटी की, एक प्रेमिका की, एक पत्नी की, एक माँ की, फिर एक सास की जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी होती है। इनमें से शायद कुछ लोग होंगे भी आप लोग जो सास की पत्नी शायद उनको मिल चुकी होगी, तो ये जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इस तरह देखा जाए तो हम सब एक सुपर पावर लेके जन्मते हैं, सुपर पावर हम सब में होते हैं, ग्रेट होता है। तो उन सभी महिलाओं को मेरी तरफ से हार्दिक मतलब अभिनंदन बोलूं या सलाम बोलूं, एक बार अपने इस नारी के नाम पर एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और वैष्णव जी, मैं चूंकि फैशन इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ ना, तो मैं किसी भी ह्यूमन फिगर को देखती हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ खूबसूरती नजर आती है, तो मैं मतलब प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाती। वैष्णव जी, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है। मतलब शायद आप साउथ से बिलोंग करती है, राइट? साउथ से बिलोंग करती है, बिहारी, बट साउथ इंडियन है। इनके फीचर बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत है, बहुत शार्प है। बेसिकली और आइज बस भी मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत खूबसूरत आंखें, शायद आपके हस्बैंड आपकी आंखों को ही निहारते रहते होंगे। और सावन का महीना है, थोड़ा काजल लगा के हरी साड़ी पहन के जाइएगा तो भाई साहब तो शायद आज लट्टू हो जाएंगे। आप आगे आगे बोलते ना, पुरुष आगे आगे होते हैं, महिलाएं पीछे पीछे होती है, बट आज वैष्णवी जी आगे आगे होंगी और उनके हस्बैंड जाहिर सी बातें पीछे पीछे होंगे। और हमारी सुधा जी तो हमेशा खूबसूरत लगती ही है, वो तो मेरे खुश पर राज करती, जैसे मैंने पहले ही बोला। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया। और हमारी प्यारी सी, मैं इनके लिए मैं क्या बोलूँ, इनकी तो मैं जितनी भी तारीफ करूँ वो कम है। इतने बिजी शेड्यूल में वो हम सबके बीच उपस्थित हुई और इतने मतलब टाइम तक वो खड़ी रही, इतने हार के आने के बावजूद फेस पे इतनी खूबसूरत सी स्माइल लेके। तो मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बिजी शेड्यूल में सबके बीच आई हैं, तहे दिल से शुक्रिया। चलिए, आप सबका भी फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप सबने मुझे याद किया। पटना से मैं आप सबसे मिलकर यहाँ पे बहुत खुश और बहुत खुशी जाऊँगी। वहाँ पे कुछ दिन याद रखूँगी, फिर सुधा जी कुछ ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर बुलाएंगे, फिर आप लोगों से मिलूंगी। यही कार्यक्रम हो सकता है चलता रहे, ऐसे ही हम मिलते रहे, खुशियाँ बांटते रहे, दुख भी शेयर करते रहे, इसी का नाम जिंदगी है। तो चलिए, इसी के साथ मैं माइक सुधा जी को देना चाहूँगी। अपने मुखारविंद से हम सबों से बताएं और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें कि सावन महोत्सव। सबसे पहले तो मैं सुधा जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, क्योंकि हर जगह पे मैं देखती हूँ बहुत ही महिलाओं के प्रति ये इनके अंदर ये जो भावना है, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और आज सावन के अवसर पे सबसे पहले मैं हैप्पी सावन सभी को। और जो ये हम सब फंक्शन करते हैं, हर किसी के जीवन में मुझे लगता है कि थोड़ा सा 19 और 20 सुख दुख लगा ही रहता है, लेकिन ये फंक्शन होने से ये होता है कि हम सब महिलाएं एक जगह निकल कर आते हैं, अपने अपने दुखों को शेयर करते हैं और थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और थोड़ा एंजॉय खुल कर करते हैं। तो ऐसा एक छोटे छोटे हमेशा जैसे सुधा जी और सारे इससे पहले भी हमारे कई महिलाएं की हैं, इससे यही खुशी मिलती है कि हम लोग एक साथ रहते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, सारे गम को भूल जाते हैं। तो थोड़े दिन के लिए
एक हम सब मातृशक्ति है और हर किसी को चाहेंगे तो हम लोग एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। आप सब देखे होंगे कि किस तरह से न्यूज और सोशल के माध्यम से आजकल छुपी नहीं है हमारे महिलाओं के किस तरह से लोग मतलब नीच भावना से लोग देखते हैं। हमारी बेटी हमारी बहन को घर में किस तरह से मतलब ससुराल में जाती है तो किस तरह से उन्हें टॉर्चर किया जाता है। वैसे व्यक्ति के लिए हमारे खास करके हमारे लिए संघर्ष होता है और मुझे लगता है कि आप सबके लिए भावना जुड़ी रहेगी कि वैसे व्यक्ति को खास करके हम सब खड़ा होकर एक होकर उसे हिम्मत दें और उसके सही हक दिलाने के लिए सभी लोग मिलकर आवाज उठाएं और हर बुलंदियों पर हम लोग लड़ने के लिए तैयार रहे। तभी हम लोग मातृशक्ति कहेंगे और मुझे लगता है जितने भी यहाँ मातृशक्ति बैठी हुई है सभी लोग जन सेवा में लगे हर रूप में। कोई घर में भी अगर सेवा कर रहा है तो भी सेवा ही है, बाहर में भी लोग कर रहे हैं तो वो भी सेवा ही है। तो हम लोग हर रूप में सेवा कर रहे हैं जैसे भी सुधा जी बता रही थी। और यहाँ कितने भी हमारे बड़ी बहन है छोटी बहन है सभी लोगों को मैं सावन के अवसर पे शुभकामना बधाई अभिनंदन और सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। और क्या बोलूँ इस तरह से मौका हम सबके जीवन में हमेशा आते रहे और इसी तरह खुशी से हम लोग झूमते रहे पूरे श्रृंगार के साथ। सावन का हरियाली जब हम लोग हरियाली आज सावन के अवसर पे हम लोग का जीवन में सारे त्योहार खुशी से हम लोग झूम जाते हैं। इसके बाद हम लोग हरियाली तीज आएगी जिसमें हम सारी महिलाएं सोलह श्रृंगार के साथ सजते हैं। तो हम लोग के लिए खुशी की चीज है और सबसे ज्यादा महिलाओं क्या चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुहाग के लिए हम लोग लंबा कामना करते हैं व्रत रखते हैं। तो इससे ज्यादा खुशी का ये भगवान से प्रार्थना करेंगे भगवान भोलेनाथ सबकी जीवन खुशहाल बिताए सबकी जोड़ी और सब लोग अपने अपने घर में खुशहाल रहें यही शुभकामना देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने छोटे काम को बोलना भूल गए जो बाहर से आए हम सब के दिलों में राज कर रही हैं और मैं यही शुभकामना देंगे कि इसी तरह आप सब आगे बढ़ते रहे। हम सब आपके साथ हैं और ये ताज हमेशा आपके साथ में खिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुधा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि रागी मैम को पर्यावरण मित्र की तरफ से वृक्ष और तनायरा की तरफ से गिफ्ट। मैं वैष्णवी मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि गिफ्ट आप दे दीजिए और सुधा मैम आप वृक्ष देकर इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त कीजिए क्योंकि इतने दूर से इतने बिजी शेड्यूल में मैम आई हैं और इतने प्यारे प्यारे अपने शब्दों से हम सबको रूबरू कराया। इनके दिल की बात मैम की दिल की बात हम सबके सामने मैम ने रखी दिल खोल के रखी ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू मैम थैंक यू सो मच। और सुधा जी की मैं क्या तारीफ करूँ बहुत नामी जानी पहचानी कवित्री हैं सब जानते हैं। इनकी रचनाएं कितनी मतलब हम सबके दिलों में कितनी ज़्यादा बस जाती हैं। ये जो भी लेख लिखती हैं हम सबके दिलों पर राज करती हैं लेख के द्वारा। तो मैं चाहूँगी कि सुधा जी आप अपने लेख से दो चार शब्द हम सब महिलाओं के सामने प्रस्तुत कीजिए कुछ अपने कवि धर्म का निर्वाह कीजिए। और इसके पहले मैं वैष्णवी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि सुधा जी जिनकी वजह से ये प्रोग्राम आज सक्सेसफुल हो पाया है उनको वृक्ष रागी मैम आप और वैष्णवी जी आप दोनों से ही गुजारिश करूंगी कि पर्यावरण मित्र की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा वृक्ष और तनायरा की तरफ से ये गिफ्ट देकर उनका आभार व्यक्त किया जाए। थैंक यू सुधा जी। सुधा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि पर्यावरण मित्र की तरफ से खूबसूरत सा पौधा और तनायरा की तरफ से ये खूबसूरत सा गिफ्ट देकर मैं आपका आभार हम सभी व्यक्त करना चाहते हैं जिनकी बदौलत हम सब यहाँ पे उपस्थित हो पाए हैं। खूबसूरत साड़ियों का जो कलेक्शन है हम सब देख पा रहे हैं और जाहिर सी बात है महिलाएं चाहती हूँ अपने शॉपिंग तो होती है तो कुछ ना कुछ हम सभी खरीद के जाएंगे। आज बिल्कुल एक से बढ़कर एक कलेक्शन है मैम बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन है। तो थैंक यू मैम आपकी वजह से आज हम सब यहाँ पे उपस्थित हो पाए हैं। मैं वैष्णवी मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि दो चार लाइनें वो बहुत देर से चुप हम सबको सुन रही हैं तो उनके दिल की बात भी जानना जरूरी है कि उनके मन में आज क्या चल रहा है क्या हलचल मची हुई है। तो दो चार लाइनें तो मैम आपसे भी गुजारिश करूंगी कि हम सबसे रूबरू कराइए अपने दिल की बात। मैं तहे दिल से from the deep corner of my heart I want to thank each and every one of you. Thank you so much. आप लोग आए तो फिर ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा। Thank you very much. That's it.
Thank you. थैंक यू वैष्णवी जी और इंटायर करेना टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ आप सबों का कि आप लोगों ने कोऑपरेट किया इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। और मुझे लगता है कि जैसे कहते हैं ना कि माला तभी बनता है जब इसमें सारे फूल एकजुट होते हैं, तो ये कार्यक्रम आप सबों से मिलकर ही बना है। आप सबों के आने से ही आप एक एक फूल हैं। आप ना होते तो मुझे लगता है कि कार्यक्रम रूपी माला सक्सेसफुल नहीं होता। तो आप सभी के लिए और यहाँ उपस्थित हमारे माला में लटकने वाले लॉकेट दो जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि ये कार्यक्रम आप सबों का ही है और आप सबों के ही आने से सफल हुआ है। तो मैं रुमा जी ने कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दिया। मैंने भी शुरू किया है, बस थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ। कवित्री का टाइटल इतना आसान नहीं होता है, बहुत लंबी जर्नी होती है और अभी हम सब सीख रहे हैं। वो आप सबों का प्यार है और आभार है कि आप लोग मुझे सुनना पसंद करते हैं और मुझे कवित्री बोलते हैं, नहीं तो अभी मैं उस लायक नहीं हूँ, मैं सीख ही रही हूँ। तो चंद पंक्तियाँ सुनाती हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, सिर्फ 4 लाइनें ही सुनाती हूँ। मैं नारी हूँ इस युग की, मैं नारी हूँ इस युग की, द्रौपदी नहीं उस युग की। मैं नारी हूँ इस युग की, द्रौपदी नहीं उस युग की। जो मनुहार करूँगी, ना ही अंधों की सभा में, ना ही अंधों की सभा में अब मैं कोई भी गुहार करूँगी। रानी हूँ मैं झांसी की, रानी हूँ मैं झांसी की, हर बार का प्रतिकार करूँगी। ना ही अंधों की सभा में अब मैं कोई भी गुहार करूँगी। अब भी तुमने समझा है क्या मुझको अबला, अब भी तुमने समझा है क्या मुझको अबला। सिर्फ सीता नहीं मैं, सिर्फ सीता नहीं मैं दुर्गा हूँ, काली हूँ, मैं वही काल रात्रि खप्पड़ वाली हूँ। पर अब मैं सीता रूप ना लूंगी, पर अब मैं सीता रूप ना लूंगी। बहुत ले ली परीक्षाएं, हर बार मैं ना जलूंगी, हर बार मैं ना जलूंगी। सीता बन देख लिए, सीता बन देख लिए कई रावण रूप तुम्हारे। अब मैं दुर्गा बन जाऊंगी, अब मैं दुर्गा बन जाऊंगी। हर युग में सिर्फ और सिर्फ महिषासुर मर्दनी ही बनकर आऊंगी, सिर्फ और सिर्फ महिषासुर मर्दनी ही बनकर आऊंगी। धन्यवाद। अब मैं यहाँ पे सपना जी को आमंत्रित करना चाहूँगी कि वो एक नृत्य सोलो परफॉर्म करें और हमारे बीच काजल झा जी भी उपस्थित हैं, जिनके बारे में अगर वो यहाँ पे हो और डांस ना हो तो एक अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि पूरे